हेलो एवरीवन। आज हम आप लोगों के लिए फिर से एक बार यूपी स्पेशल लेके आए। यूपी स्पेशल में आज हम आपको बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियां और झीलों के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में नदियों को मुख्य 3 भागों में बांटा गया है। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियाँ और गंगा के मैदान से निकलने वाली नदियाँ। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये नदियाँ हमारी गंगा, यमुना, काली या शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये किससे निकलने वाली हमारी नदियाँ हैं? ये नदियाँ हमारी हिमालय पर्वत से निकलने वाली। एक बार फिर से देखिए, कौन कौन सी? गंगा, यमुना, काली या शारदा, रामगंगा, घाघरा, गंडक और राप्ती। ये हमारी हैं हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। इसके बाद देखिए, उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं। तो मैदानी भाग से निकलने वाली हैं हमारी गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग से निकलने वाली प्रमुख नदियाँ हमारी गोमती, वरुणा, पांडो, सई और ईशन। इसके बाद देखिए, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं। चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार तथा रिहंद। प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली चंबल, बेतवा, केन, सोन, टोंस, कन्हार, रिहंद। चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले हम गंगा नदी की। इससे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या होंगे। तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है? हमारी गंगा नदी है। गंगा नदी यदि पूछा जाए उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, तो क्या आंसर करेंगे हम लोग? गंगा नदी। इसके बाद देखिए, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी एवं यमुना। ये हमारी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिए आगे, उत्तरी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ, जो उत्तरी किनारे से मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक और कोसी व बागमती। ये इतनी हमारी उत्तरी किनारे से आके मिलती है। तथा दक्षिणी किनारे से कौन कौन सी मिलती है? दक्षिणी किनारे से केवल 3 मिलती हैं हमारी। कौन कौन सी? यमुना, टोस और सोन। चलिए आगे देखते हैं। गंगा नदी यमुना एवं पौराणिक सरस्वती नदी से इलाहाबाद में मिलती है। जो गंगा नदी है हमारी, ये कहाँ पे मिलती है? जाके इलाहाबाद में। किससे? यमुना एवं सरस्वती से। गंगा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है? गंगा नदी का उद्गम होता है हमारा गोमुख गंगोत्री हिमनद से। तो ये याद रखना। अब देखिए, चार्ट के माध्यम से देखिए, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नदियों की, उसके उद्गम की, कहाँ से निकलती हैं और उसकी लंबाई कितनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गंगा नदी की। तो इसका उद्गम कहाँ से हमारा? इसका उद्गम है उत्तराखंड से। उसकी कुल लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड। तो इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं यमुना की। यमुना भी हमारी उत्तराखंड से इसका उद्गम होता है और इसकी कुल लंबाई है 1376 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं घाघरा की। ये हमारी उद्गम होती है तिब्बत से। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल, इसका उद्गम होता है मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई कितनी? 1050 किलोमीटर। इसके बाद बात करते हैं सोन की। सोन हमारी उद्गम होता है सोन का मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई है 780 किलोमीटर। इसके बाद आती है हमारी रामगंगा। इसका भी उद्गम कहाँ से होता है? उत्तराखंड से। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? 690 किलोमीटर। फिर आती है हमारी राप्ती। इसका उद्गम होता है हमारा नेपाल से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 640 किलोमीटर। फिर आती है हमारी बेतवा। बेतवा का उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई कितनी? 590 किलोमीटर।
इसके बाद बात करते हैं गोमती की। गोमती का उद्गम कहाँ से होता है? तो गोमती का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश से। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। गोमती का हमारा उद्गम होता है उत्तर प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 910 किलोमीटर। इसके बाद हम बात कर लेते हैं केन की। केन का उद्गम होता है हमारा एमपी मध्य प्रदेश से। इसकी कुल लंबाई है 427 किलोमीटर। फिर आता है हमारा टोंस। इसका उद्गम भी होता है एमपी से। इसकी कुल लंबाई कितनी? 264 किलोमीटर। इसके बाद आता है हमारा शारदा। इसका उद्गम होता है उत्तराखंड से। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 350। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियाँ थीं। उनका उद्गम स्थान कौन सा, इसकी लंबाई कितनी है, तो ये आप लोग अच्छे से देख लेना। इसके बाद बात करते हैं हम प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख झीलें कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तरफ दिया गया झील का नाम, स्थिति स्थान, कहाँ पे स्थित है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कीठम। सुर सरोवर नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थिति कहाँ है? आगरा। कीठम की स्थिति कहाँ है? आगरा। गौर झील, गौर झील है हमारी रामपुर में। बड़ा ताल, बड़ा ताल गोखुर के नाम से भी जानी जाती है। इसका स्थान कहाँ है? शाहजहाँपुर। इसके बाद बात करते हैं बरुआ सागर की। इसकी स्थिति है झांसी में। फिर आता है हमारा कुंद्रा समुंदर, ये हमारा है उन्नाव में। फिर आता है हमारा मदन सागर, ये है हमारी महोबा में। इसके बाद देखिए टांडा दरी, इसको दरार गर्त के नाम से भी जानते हैं। इसकी अवस्थी कहाँ पे? ये है हमारी मिर्ज़ापुर में। फिर आता है बेला सागर, इसकी स्थिति है महोबा में। बेला सागर की स्थिति कहाँ है? महोबा में। यदि आपसे इसमें एक क्वेश्चन और पूछ दिया जाए, बेला सागर और 3 ऑप्शन दे दिए जाएं, गौर झील, बड़ा ताल, कुंद्रा समुंदर, इनमें से निम्न में से कृत्रिम झील कौन सी है, तो यदि आपको पता होगा तो आप करेक्ट ऑप्शन टिक कर पाएंगे। तो कृत्रिम झील ये कैसी है? जो बेला सागर ही कैसी है? हमारी कृत्रिम झील है। कहाँ पाई जाती है? महोबा में। इसके बाद देखिए चित्तौरा झील, चित्तौरा है हमारी बहराइच में। फिर आता है हमारा दरबन झील, ये हमारा है फैजाबाद में। चलिए, इसके बाद देखिए सुरहा ताल, ये हमारा बलिया में। करेला लखनऊ, समसपुर झील रायबरेली, राधाकुंड मथुरा, बल्हापारा कानपुर, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल बनारस, मोती झील कानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, शेखा झील अलीगढ़। एक बार फिर से देख लीजिए, इसको रिवाइज कर देते हैं। कीठम या सुर सरोवर है हमारी आगरा में, गौर झील है रामपुर में, बड़ा ताल है शाहजहाँपुर में, बरुआ सागर है झांसी में, कुंद्रा समुंदर है उन्नाव में, मदन सागर है महोबा में, टांडा दरी हमारी मिर्ज़ापुर में, बेला सागर है महोबा में। बेला सागर कैसी है? हमारी कृत्रिम झील है। चित्तौरा झील है हमारी बहराइच में, दरबन झील है फैजाबाद में, सुरहा ताल है हमारा बलिया में, करेला है हमारा लखनऊ में, समसपुर झील है रायबरेली में, राधाकुंड है मथुरा में, बाल्हापारा है हमारा कानपुर में, राजा का बांध सुल्तानपुर, औंधी ताल बनारस, मोती झील कानपुर, रामगढ़ ताल गोरखपुर, शेखा झील अलीगढ़। तो आज मैंने आपको यूपी की कुछ प्रमुख नदियाँ और कुछ झीलों के बारे में बताया। तो आज आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि चैनल को पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। इसके आगे फिर से हम कुछ नया टॉपिक लेके आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।